हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग अपने ब्रिलियंट कोचिंग ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो हम लोगों ने बताया था। और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रूव करना। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 10 और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो लेक्चर है। और स्टार्टिंग जर्नी से 6 लिख दिया मैंने। टॉपिक नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रूव करने वाला ये टॉपिक है। इसमें हम लोग प्रूव कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रूव करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग प्रूव करना और फाइंड करना देख रहे हैं। और टॉपिक नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये है टॉपिक नंबर 10। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का ये जो है अपना स्कूल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और कोचिंग हम लोग का ब्रिलियंट कोचिंग की तरफ से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक 10। स्टार्ट कर दिया जाए तो चलिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टॉपिक 9 में भी हम लोगों ने यही देखा था और इसमें हम लोग थोड़ा उससे भी डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये होगा आज का टॉपिक नंबर 10, लास्ट वीडियो लेक्चर्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट किया जाए और बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देखना शुरू करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री 6 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू था कॉस थीटा। दूसरा था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा था। थर्ड था सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा था। फोर्थ था कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एंड फिफ्थ था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एंड सिक्स्थ था cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसी का यूज करके हम लोग प्रूविंग कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आइडेंटिटीज का। तो चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंट, जो पहले एक्सरसाइज में किए थे हम लोगों ने उससे भी थोड़ा सा अलग। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। तो सभी बच्चे जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं और देखा जाए कि क्या करना है इसमें। तो tan 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब जब तक दोनों साइड में सेम चीज नहीं होगा तो कैंसल्ड आउट नहीं होगा। यहां पर tan है, यहां पर cot है, यहां tan यहां cot, तो दोनों साइड में सेम करना होगा। तो दोनों साइड में चलिए सेम कैसे करेंगे। आप tan को cot में बदल दो या cot को tan में बदल दो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीका से बना के दिखाता हूं। चलो tan को आप cot में बदलो। tan को किस में बदलेंगे? tan को आप cot में हम बदलते हैं। चलो cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं।
आप tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस tan थीटा आप यहाँ लिखे हो, देख लो। tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, 2a थीटा है। cot आप लिख लिए a माइनस 18, ठीक। अब आप क्या करोगे कि cot cot कैंसल हो गया, cot cot कैंसल हो गया। अब यहां लिखो आप 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब क्या करेंगे, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस 2a, ये हो गया 108 इज इक्वल टू 3 है, 108 इज इक्वल टू 3 है। 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो 36 डिग्री आ गया, a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री, ठीक है। a का जो वैल्यू आया वो क्या आया 36 डिग्री। अब हम आपको दिखाते हैं, आप इसको मत बदलो, इसको चेंज करके देखो तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो उसको चेंज करके दिखाते हैं आपको। मैं ये क्वेश्चन को इधर से चेंज करके दिखाता हूं, देखो। आप tan 2a रहने दो, आप cot को बदल दो। अब आप क्या करो कि cot को tan में बदल दो, तो cot 90 माइनस थीटा tan होता है, तो क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस, ये पूरा चीज क्या है, ये पूरी चीज जो है वो थीटा है, a माइनस 18 ही पूरा थीटा है, तो आप माइनस मतलब ब्रैकेट में ऐसे करके लिखो 90 माइनस ये थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब आप क्या करेंगे कि दोनों साइड tan आ गया कैंसल्ड, तो 2a इज इक्वल टू 90 माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस 18, 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108 माइनस ए, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108 माइनस ए, तो ये आएगा 2a प्लस a इज इक्वल टू 108, 3a इज इक्वल टू 108 एंड a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 36 डिग्री, इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ऐसे भी 36, ऐसे भी 36, जैसे भी करेंगे वैसे ही आएगा 36। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे और दोनों तरीके से मैंने इसको आपको बना के दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। चलिए थोड़ा सा एक फिर नया क्वेश्चन देखा जाए, कुछ नया और कुछ डिफरेंट, तो डिफरेंट देखा जाए। चलिए आ गया फिर डिफरेंट। इफ दिया हुआ है, डिफरेंट नहीं सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है। इफ sec 5a इज इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री, फाइंड a। तो इफ sec 5a इज इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री, फाइंड a। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे आप। बच्चे बता रहे, कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है बच्चे कमेंट कर रहे हैं। आप सेक को बदल दो या कॉसेक को बदल दो, सभी बच्चों को पता है कि आप सेक को बदल दो या कॉसेक को बदल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको चेंज करते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहां पर ये क्या है, ये है थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 30 डिग्री, ठीक है, कॉसेक ए माइनस 30 डिग्री। अब कैंसिल क्या करेंगे, कॉसेक कैंसिल, कॉसेक और कॉसेक क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो 90 माइनस 5a इज इक्वल टू हो गया a माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 30। अब क्या करेंगे कि 90 ये माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस 30 हो गया, और ये a माइनस इधर गया तो हो गया प्लस 5a, ये आ गया 120 इज इक्वल टू 6a, 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a, और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 30 डिग्री। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, मिस्टेक 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो ये आएगा a का वैल्यू 20 डिग्री, मैं 30 डिग्री लिख दिया था, a का वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है। इसीलिए मैथ में कहा जाता है नजर हटी दुर्घटना घटी। मैथ्स में या रियल लाइफ में किसी भी चीज में नजर हटी दुर्घटना घटी,
चलिए, तो इसीलिए बचते रहिए और आगे सॉल्व करते रहिए। इस क्वेश्चन को हो गया ये सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या डिफरेंट है। आज सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को बनवा दिया जाएगा, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को आपको बनवा के ही छोड़ा जाएगा। चलिए दिया है, इफ sin A is equal to cos B, prove that A plus B is equal to 90। इफ दिया हुआ है कि sin A is equal to cos B, prove that A plus B is equal to 90। ठीक है, इफ sin A is equal to cos B दिया है, प्रूव करना है। अच्छा, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है A plus B is equal to, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, sin A is equal to cos B ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, प्रूव करना है A plus B is equal to 90। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? sin A is equal to cos B, आप दोनों तरफ में से किसी भी एक साइड में बदल दो, या तो साइन को कॉस में बदलो, कॉस को साइन में बदलो। मैंने क्या बोला? साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो, लेकिन बदल दो। चलो साइन को बदलते हैं। साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये है थीटा, और इधर हो गया कॉस बी। अब दोनों साइड कॉस कॉस आ गया, कैंसिल कर देंगे। दोनों साइड कॉस कॉस आ गया, कैंसिल। 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया बी, तो 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये माइनस इधर गया प्लस, तो 90 इज इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्रूव। आप चाहो तो आप साइन को नहीं कॉस को बदल लो, तब भी आएगा। मैं आपको कॉस में भी बदल के दिखा देता हूं, मैं आपको कॉस में भी बदल के दिखाता हूं। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे और आपको मैं कॉस में बदल के दिखाता हूं। चलो भाई, क्या हो गया? हाँ, मॉस्किटो यदि बैठ जाएंगे ना तो बोर्ड विल हैंग, हमको पता है। अब देखो फिर कहीं जाके बैठा होगा। ये भाई भाग जा, भाई भाग जा, भाग जा, भाग जा भाई, ना मार देंगे तेरे को मैं। तू छोटा हो जा भाई, यहाँ पर आ जा। चलो ठीक है, छोटा हो गया ये। अब हम लोग आपको इसको इसमें बदल के दिखाते हैं। चलो इसको भी बदल के दिखा देते हैं आपको। जैसे साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी था, अब साइन को ऐसे ही रहने दो, आप एक काम करो कॉस को बदल दो। तो कॉस को बदलेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा मतलब बी, क्योंकि बी जो है वो थीटा है। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ये बी इधर आएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो आप ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, आंसर विल कम। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और एक डिफरेंट क्वेश्चन देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया नोट डाउन? हो गया, सभी बच्चों का नोट डाउन हो गया है। चलिए बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग फिर एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इफ ए बी एंड सी आर angles of triangle, if A B C are angles of triangle, prove that triangle ABC, ठीक है, ये किस ट्राइंगल का एंगल है? ABC ट्राइंगल का। ठीक है, प्रूव दैट sin B plus C divided by 2 is equal to cos A by 2। ठीक है, sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2 आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ये सभी बच्चों को क्लास 6-7 से ही पता है।
ठीक, अब आप क्या करोगे कि यहां पर आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पर क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया, तो बी प्लस सी को इधर एक तरफ रख के बाकी को इधर कर लो, ए को आप इधर उड़ा के ले आओ, ठीक है, ए को उधर उड़ा के ले जाओ, बी प्लस सी को खाली यहां छोड़ दो, बाकी को उधर ले जाओ। अब नीचे यहां 2 है, बी प्लस सी से खाली काम नहीं चल जाएगा, ये नहीं कि खाली बी प्लस सी से काम चल जाएगा, बी प्लस सी के नीचे 2 भी है। अब आप डिवाइडिंग बाय 2 भी करो, तभी तो ऐसा आएगा, ऐसा लाना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे आप, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिए, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2, समझिए आप, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस बाय 2। क्यों, क्योंकि b प्लस 2 खाली 2 इधर थोड़ी ना, उधर भी करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करना होगा और यहां पर a को भी 2 से डिवाइड करना होगा। इतना क्लियर है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आप क्या करोगे कि b प्लस सी को 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करोगे, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो a को भी 2 से ही डिवाइड करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो आपको करना क्या है, आपको ये प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 आपको प्रूव करना था। तो b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या आया, b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या आया, इस b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 180 बाई 2 90, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब ये आप बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं ये थीटा है, ए बाई 2 क्या है, ए बाई 2 क्या है, इसमें ए बाई 2 ये थीटा है, तो ये हो गया कॉस थीटा, मतलब कॉस ए बाई 2 प्रूव हो गया। बस ये बहुत थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 दिखाएंगे, क्योंकि b प्लस सी बाई 2 निकालना था, तो b प्लस सी का वैल्यू निकाले तो 180 माइनस है, फिर डिवाइडिंग बाई 2 आया, तो b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू आ गया ये। अब यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू पुट अप किए, तो 180 बाई 2 मतलब 90 और माइनस a बाई 2 तो डिवाइड होगा नहीं, 180 बाई 2 डिवाइड हो गया 90, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या है, a बाई 2, और प्रूव, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए नोट डाउन करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, इसके बाद हम लोग देखा जाए एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, तो नोट डाउन करेंगे। हो गया, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, चलिए सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन। हो गया, इसको इरेज कर दें। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है आपको, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको आप, सेम प्रोसेस, सेम आइडिया, सेम थीम, फिर उसी तरह से करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अब यहां पर हमको वैल्यू चाहिए b प्लस सी बाई 2 का, तो b प्लस सी इज इक्वल टू होगा पहले 180 माइनस ए, फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2, तो 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90, और यहां हो गया a बाय 2। ठीक है, 180 बाय 2 हो गया, यहां पर 180 बाय 2 हो गया 90, और माइनस यहां पर हो गया a बाय 2। क्लियर,
मतलब b प्लस सी बाई टू का वैल्यू आया 90 माइनस ए बाई टू। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है, चलो भाई तुम साइड में जाओ, ये आ गया साइड में। आपको दिया हुआ है प्रूफ क्या, ए भाई मच्छर मच्छर भाई मच्छर भागो, मच्छर भाई और बहन जो भी हैं आप चले जाइए। a बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि b प्लस सी का वैल्यू क्या आया, b प्लस सी बाई टू का वैल्यू आया 90 माइनस ए, क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए बाई टू, आप यही लिखोगे। b प्लस सी बाई टू का वैल्यू आया 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस सीटा। तो ये बताओ यहां पर आप कि cos 90 माइनस सीटा क्या होगा, cos 90 माइनस सीटा क्या होता है साइन थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 माइनस सीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये आएगा cos स्क्वायर a बाई टू, cos स्क्वायर a बाई टू प्लस cos 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन a बाई टू। आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन a बाई टू। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड हो गया। तो इसको नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट डाउन करिए, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, हो गया। चलिए नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट दिया हुआ है cot 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cot 50 नहीं cot 40 है, cot 40 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, इसका इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट। ठीक है, तो वैल्यूज आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको ऐसे समझो, देखो पार्ट बाय पार्ट, ये पूरा एक पार्ट फिर एक पार्ट फिर एक पार्ट, तो अलग अलग पार्ट को सॉल्व करो। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और नीचे sin थीटा प्लस ऊपर नीचे है तो कोई एक को बदलेंगे, ऊपर नीचे कोई एक को बदलो। चलो cot 90 माइनस नीचे वाला, cot 90 माइनस नीचे वाला तो ऊपर वाला बदलेगा, नीचे वाले को बदलेंगे ऊपर वाला बदलेगा, ऊपर वाले को बदलेंगे नीचे वाला आएगा। ठीक है, तो cot 40 का मतलब cot 90 माइनस नीचे वाला, समझ आए, cot 40 मतलब cot 90 माइनस नीचे वाला माइनस cos स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बगल वाला, फिर अगल बगल वाला रूल 90 माइनस बगल वाला 70 प्लस cos स्क्वायर 70। क्लियर। अब एक चीज देखो, यहां पर tan को क्या लिख सकते हो, tan इज इक्वल टू साइन बाय cos, tan इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय cos होता है, तो tan के जगह लिखेंगे साइन बाय cos इनटू cos और नीचे क्या है साइन। tan का मतलब साइन बाय cos और नीचे साइन है ऊपर cos है प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 50 डिग्री नीचे हो गया tan 50 डिग्री, ये भी हो गया माइनस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर 70 और प्लस cos स्क्वायर 70, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 70। अब आप करो क्या कि कैंसिल करो, cos cos कैंसिल, sin sin कैंसिल, 1 प्लस tan tan कैंसिल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल्ड, 1 इज इक्वल टू 1, आंसर केम, खत्म, आ गया इसका वैल्यू 1। ठीक है, पूरा वैल्यू क्या आया 1 आया। तो इसको नोट डाउन करेंगे
और बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला। तो इसमें आपको बिजी नहीं होना है, इसमें आपको इजी रहना है। तो इसको नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग एक नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए, इसको हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चलिए नेक्स्ट एक डिफरेंट क्वेश्चन देखने के लिए रेडी हो जाएं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये डिग्री है, ये थीटा, ठीक, डिग्री, प्लस tan 1 tan 2 नहीं tan 1 tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 और tan 89। ये आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट आपको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। चलिए इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? साइन और कॉस में से किसी एक को बदलो, साइन कॉस में से किसी एक को बदल दो। क्या कर सकते हो? तो साइन 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस ये साइन 90 माइनस, आप बगल वाले को बदल दो, साइन 90 माइनस बगल वाले को, और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा, मतलब कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरा पूरा थीटा है। तो साइन 90 माइनस बगल वाला, ठीक, माइनस वैसे उतार दिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, मतलब ये पूरा थीटा था। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे? tan 1 के साथ किसको लिखेंगे? tan 89 को। ठीक, फिर किसके साथ लिखेंगे? tan 10 के साथ क्या किसको लिखेंगे? tan 80 को। tan 20 के साथ किसको लिखेंगे? tan 70 को। तो 1 के साथ किसको लिखेंगे? 89 को। tan 10 के साथ किसको लिखेंगे? 80 को। 20 के साथ 70 को। ठीक, अब आप यहां पर एक चीज देखो कि ये और ये तो कैंसिल हो गया, कॉस ये प्लस में और ये कॉस यहां माइनस में, कैंसिल, 0 प्लस। अब क्या करोगे? tan 1 और इसको चेंज करो। tan 1 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 89 और tan 89 लिख सकते हैं, इनटू tan 10 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 80 और tan 80 लिख सकते हैं। इसको चेंज करो तुम, इसको चाहे उसको, देखो अगल बगल दोनों में से किसी को बदलो, इसको बदलो चाहे उसको बदलो, ठीक, बात सेम आएगा। tan 90 माइनस 70 और tan 70। ठीक, तो ये हो गया 0 प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो cot 89, कॉट क्या आया? cot 89 और tan 89। ठीक, फिर यहां क्या आएगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो cot 80 इंटू tan 80। ठीक, आया इतना। अब इसके बाद क्या आएगा? ये वाला बचा नीचे वाला, नीचे वाला बचा ये tan, इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो cot 70 और tan 70। ठीक, अब आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? tan इंटू कॉट 1, tan इंटू कॉट 1, tan थीटा कॉट थीटा 1, tan थीटा कॉट थीटा 1, और ये 0 प्लस, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये समझ गए कैसे 0 हुआ? बहुत इजी वे में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग देख लेते हैं चलते चलते। इसको नोट डाउन करेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन आपके लिए नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहना है, तभी तो आप बच्चे जो है आप आगे बढ़ोगे।
आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं इस सेशन के लिए। तो आपके लिए लास्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो हम लोगों के लिए और आपके लिए ये आ गया लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया है कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, ठीक, माइनस दिया है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 tan 5 tan 45 और tan 85। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल है, हार्ड नहीं है, लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। कॉन्सेप्ट्स खाली ध्यान देंगे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, चलिए हो गया यहाँ, माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी हो गया। इन दोनों में से किसी एक को बदलो, इन दोनों में से किसी एक को बदलो। चलो इसी को बदलते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बगल वाला, साइन 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस बगल वाला, प्लस साइन स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस √3 इंटू, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो tan 5 tan 85 और tan 45 का स्टैंडर्ड डिग्री वैल्यू होता है 1, क्योंकि हम बोले थे 0, 30, 45, 60, 90 ऑल दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स, ये सब का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 25, ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, प्लस √3 इंटू tan 5 को बदल दे, तो tan 90 माइनस बगल वाला 85, ठीक, और tan 85 और इसके साथ क्या है इंटू 1। तो आप एक चीज ध्यान दोगे, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट है तो क्या होगा, -1 होगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर -1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस √3 इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 85 और tan 85 इंटू 1, ठीक। अब यहां ध्यान दोगे कि -1 प्लस 1 क्या हो गया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, ठीक, -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 प्लस √3 इंटू tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट याद है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आया, 0 प्लस √3, ये आ गया √3, ये आ गया आंसर। और ये आज आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पूरा चैप्टर खत्म। टॉपिक 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने बनाया और सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, ट्रिग्नोमेट्री को सीखा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बच्चे सुनते थे अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड होता है, और पूरे वीडियोस देखने के बाद जो भी बच्चा मेरे पूरे वीडियोस को देखा है टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक, वो हमको जरूर कमेंट करेगा कि उसको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है। आप यदि रियल स्टूडेंट होगे तो जरूर कमेंट करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगा कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है। तो ये आज हम आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री 100%। ट्रिगोनोमेट्री जो है आज 100% क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। आज के बाद यदि पूरे कॉन्सेप्ट्स को बच्चा समझ लेगा, क्वेश्चंस को बनाया है, तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं आया, वो नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री 100% कंप्लीटेड हो गया और हम लोगों ने देखा टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक हम लोगों ने पढ़ा और बच्चों ने एंजॉय किया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग एक नए चैप्टर्स के साथ, नए डे के साथ, नए एनर्जी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन बाय बाय, बाय बाय टू एवरीवन।